हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में आर्काइव्स में से और भी कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है 12 नंबर का। लेट पी ऑफ आर इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर बाय पाई इंटू आर एस टू 4 बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड टोटल चार्ज इज क्यू फॉर द पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। ओके, तो अभी देखो इसमें क्या बोला है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है आपको, और उन्होंने बोला है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। तो मैंने सॉलिड स्फीयर निकाला जिसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, अभी क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये डॉटेड मैंने एक बेसिकली ये स्फीयर निकाला है जिसका रेडियस r1 है, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये जो थिकनेस है वो dr है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि गॉस थ्योरम यूज करेंगे हम। तो यूजिंग गॉस थ्योरम E इंटू ए बार इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इंटू ए बार इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो A कितना बन गया 4 पाई r1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ओके, अभी देखो ये Q कैसे निकालेंगे। तो Q कैसे निकालेंगे, Q क्या रहता है, Q dQ रहता है रो इंटू डीवी। ओके, dQ इज रो इंटू डीवी। सो Q क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डीवी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डीवी। ठीक है, ओके, सो रो क्या है, रो बनेगा क्यू आर बाय पाई आर रेस टू 4। ओके, क्यू आर बाय पाई आर रेस टू 4 रो है। तो अगर ये रो हमने इधर डाला तो फिर क्यू आर बाय पाई आर रेस टू 4 इंटू डीवी रहेगा। डीवी इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ओके, ये डीवी क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो उसके बाद अगर हमने ये सॉल्व किया तो ये कैसे बनेगा, देखो E इंटू 4 पाई आर वन स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू r1 क्यू आर बाय पाई आर एस टू 4 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो E बनेगा Q इंटू r1 स्क्वायर बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर एस टू 4। तो इस तरह से ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे हम और उसके हिसाब से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अभी देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। उसमें क्या बोला है, two identical charge sphere are suspended by the string of equal length. The string makes an angle of 30 degree with each other. When suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, angle remains same. If the density of the material of the sphere is 1.6 gram per cm cube, then the dielectric constant of the liquid is. अभी देखो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहेगा, इप्सिलॉन आर। ये तो डायरेक्ट केस है, मतलब ये ऐसे रहेगा। यहाँ पर ये क्या है, ये बेसिकली दो स्फीयर्स है। ठीक है, और बेसिकली ये एंगल तो सेम रहना चाहिए, तो वो एंगल सेम, और ये चार्ज इस पर ऐसा है। ठीक है, तो ये बेसिकली चार्जेस सेम रहने के लिए अभी ये सिस्टम को मैंने क्या किया, पूरा वाटर में मतलब इमर्स किया। तो वो वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, ऐसा इस प्रॉब्लम में पूछा है। तो अभी देखो, तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है आपको, इप्सिलॉन आर क्या बनेगा रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो ये रो जो है वो 1.6 है, और ये रो कितना है, मतलब मटेरियल का जो ये इसका डेंसिटी दिया है 1.6, और ये वाटर का जिसमें वो इमर्स सस्पेंड किया उसका भी दिया 0.8। तो 1.6 अपॉन 1.6 माइनस 0.8 करके ये इप्सिलॉन आर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी 2 आने वाला है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अभी देखो ये थर्ड क्वेश्चन, 4 चार्जेस इक्वल टू माइनस क्यू आर प्लेस एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर and charge q is at the center if system is in equilibrium then value of charge q is। अभी देखो ये स्क्वायर है और उसपे बेसिकली क्या किया है, कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू। ये 4 चार्जेस हमने कॉर्नर पर रखे। तो अभी क्या किया, अगर ये मैंने ज्वाइन किया इधर तो ये √2 टाइम्स ए बनेगा, ये इधर ज्वाइन किया तो √2 टाइम्स ए बनेगा। ठीक है, अभी देखो कि बेसिकली कैसा है कि ये पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अभी कैसा है, इस पॉइंट पर नेट फोर्स कितना लगेगा, FCD प्लस यहां से यहां तक FCA इंटू cos 45, क्योंकि ये देखो ये टेढ़ा ऐसा है तो ये एंगल कितना बनेगा 45। इस टाइम पर एंगल 0 है इसलिए cos 0 बन रहेगा। प्लस अभी देखो ये कैसे होने वाला है कि ये फोर्स ऐसा रहेगा, क्योंकि ये चार्ज निगेटिव ये निगेटिव तो इसको रिपेल, लेकिन ये फोर्स अट्रैक्टिव रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है। तो इसके लिए क्या कैसे बनेगा, FCD प्लस FCA cos 45 प्लस FCO cos 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो
इस तरह से कैसे बना, ये कैसे इक्वेशन लिखा मालूम आपको, मालूम है ये मतलब ये कैसे इक्वेशन आपने फ्रेम किया, क्योंकि ये और इसमें रिपल्शन, ये और इसमें रिपल्शन, तो बेसिकली लेकिन ये अपोजिट साइड में उसके। ओके, तो इस तरह से अभी एफसीडी का वैल्यू देखो, k इंटू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, सो माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस क्यू अपॉन √2 टाइम्स a का स्क्वायर इंटू cos 45 1/√2 प्लस k इंटू this minus q into this q, okay, upon √2 times a by 2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी ये सॉल्व किया तो क्या बनेगा, कैपिटल Q प्लस Q बाई 2√2 माइनस √2Q इज इक्वल टू 0। सो 2√2Q प्लस Q माइनस 2√Q इक्वल टू 0। सो स्मॉल q बनेगा 1 प्लस 2√2Q बाय 4। ओके, 1 प्लस 2√2Q अपॉन 4। तो ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बेसिकली स्मॉल चार्ज जो Q है वो सेंटर पे रखा है। तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चन देखे, जिसमें एक था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, एक था बेसिकली स्पीयर्स पर जिसको हमने लिक्विड में इमर्स किया, और तीसरा था स्क्वायर का जिसमें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया था। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के हमने क्या किया था, कूलोम्स लॉ मल्टीपल टाइम्स हमने यूज किया, क्योंकि नेट फोर्स कितना है वो हमें चाहिए था। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13 है, अ चार्ज q is placed at each of opposite corners of square, a charge small q is placed at each of 2 corners. If net electric field force is 0, then q by q is equal to, तो ये हमें निकालना है। ठीक है, अभी देखो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर चार्ज q रखा है और यहाँ पर चार्ज q रखा है, फिर यहाँ पर q रखा है और यहाँ पर q रखा है। ठीक है, ओके, अभी देखो बेसिकली क्या है कि अगर F हमने निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो F क्या बनेगा, F इज 1/4πε0। इसमें फोर्स कितना है, ये इसमें और इसमें Q इंटू क्यू, मतलब Q इंटू क्यू अपॉन √2d²। तो क्वेश्चन क्या है देखो कि नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 चाहिए, तो फिर Q बाई क्यू कितना होना चाहिए, ये पूछा है हमको। तो अभी देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का चाहिए, तो पहले तो एक बात, अगर ये पॉइंट मैंने फिक्स किया तो ये चार्ज तो निगेटिव होना चाहिए, तभी अट्रैक्टिव फोर्स, ये फोर्स ऐसा रहेगा, ये फोर्स ऐसा रहेगा और ये फोर्स ऐसा, तभी तो 0 होगा ना, नेट फोर्स 0 उस पॉइंट पर। अगर ये पॉजिटिव बनता है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये भी ओके, तो फिर ये रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स 0 कैसा, नेट फोर्स ऐड होगा। तो यहाँ पर अगर तो मतलब ये निगेटिव चाहिए क्यू, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट में फोर्स कितना है, 1/4πε0 Q इंटू क्यू अपॉन √2d होल स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो फिर बेसिकली कैसा है, देखो ये क्यू में तो क्वेश्चन तो बन गया। अभी देखो बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि जब भी मैं, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ये जो पॉइंट है, ये फोर्स और ये फोर्स, ये कितना बनेगा, इसमें एंगल 90 है तो 45 एंगल लूंगा मैं। ठीक है, तो फिर √2 टाइम्स बनेगा, मतलब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है √2 टाइम्स क्यू बाई d²। √2 टाइम्स क्यू, क्योंकि ये एंगल इतना है ना, ये देखो फोर्स 45 एंगल है, तो ये √2 टाइम्स क्यू इंटू क्यू बाय d²। ओके, इज इक्वल टू दिस फोर्स q² बाय kq² बाय 2d² √2d। तो ये दोनों फोर्स इक्वेट किए, मतलब ये फोर्स और बेसिकली ये फोर्स, यहाँ पर नेट फोर्स 0 करना है, तो ये दोनों फोर्स ऐसे ये ऐसा लगेगा, तो यहाँ पर 0 लगेगा, तो ये फोर्स होगा √2 q बाय d² इक्वल टू kq² बाय 2d²। तो वहां से मिलेगा हमें Q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाय 2√2। सो कैपिटल Q बाय स्मॉल q मिलेगा -2√2। माइनस क्यू आ गया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था इसका जो साइन है ये निगेटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये साइन जब निगेटिव लेंगे तब भी वो नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, ओके, तो पहले मैं फिर से बताता हूँ कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 करने के लिए हमें ये फोर्स और इसमें जो फोर्स है, ये दोनों फोर्स हमें क्या बोलते, मतलब इक्वेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तभी वो इक्वली मैग्नीट्यूड होंगे, तभी उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन वो 0 हो जाएगा ना, तो ऐसा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम कॉमन पॉइंट बाय 2 massless string of length L are initially at distance d and d is too much less than L apart. Because of mutual repulsion, the charge begins to leak at constant rate. As a result, charges are approached to each other with velocity v
एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x बिटवीन देम एज। तो उन्होंने क्या बोला है कि ये स्ट्रिंग्स है और ये दो स्पीयर है, तो उस इनिशियली वो चार्ज है, तो चार्ज जब भी लीक होना शुरू हो जाएगा तो फिर पहले तो वो चार्जेस है तो रिपल्शन की वजह से ऐसे हो जाएगी। अभी अगर ये चार्जेस उसमें से लीक हो जाने शुरू हो जाएंगे, मतलब वो उसमें जो चार्ज है वो कम होता है, तो फिर ये जो स्पीयर्स है वो ऐसे 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 आना शुरू हो गए, तो फिर उस टाइम वो उनकी वेलोसिटी है ना वो x और इसमें डिस्टेंस क्या है। अभी देखो ये अरेंजमेंट के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये एंगल, अभी देखो ये जो एंगल है इसमें ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो फिर क्या बनेगा t cos थीटा इक्वल टू mg बनेगा, t cos थीटा इज mg, और ये जो t sin थीटा है इज इक्वल टू fe बनेगा, ये इधर जो t sin थीटा है वो fe बनेगा, दैट इज kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर। सो t cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल टू kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर। अभी अगर मैंने इक्वेट किया तो क्या बनेगा, रेशियो लिया तो kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू mg tan थीटा, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू fe बाय mg होता है। तो fe तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इस दोनों में, इस पर चार्ज q, इस पर चार्ज q, ये डिस्टेंस x, तो kq स्क्वायर बाय x स्क्वायर। ओके, सो q स्क्वायर क्या बनेगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर mg tan थीटा बाय g। ओके, सो q स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर mg tan थीटा क्या बनेगा, देखो tan थीटा जो है वो tan थीटा, ये डिस्टेंस x है तो tan थीटा टोटल x है तो ये x बाय 2 बनेगा, तो x बाय 2 है मतलब x बाय 2l बनेगा। ओके, x बाय 2l। अभी q स्क्वायर इज इक्वल टू mg x क्यूब अपॉन 2l के, mg x क्यूब अपॉन 2l के। अभी देखो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2q इंटू डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू ये x क्यूब पर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू एम जी बाई 2l के, तो फिर 2 इंटू क्यू का वैल्यू यहाँ से। अभी देखो फिर कैसा बनेगा, देखो ये तो कैसे बनेगा कि क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी टैन थीटा, तो क्यू स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम जी टैन थीटा बाई के। ओके, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एम जी टैन थीटा क्या बनेगा, अभी देखो ये टैन थीटा अपोजिट टोटल एक्स है तो हाफ एक्स बाई 2 बनेगा, तो एक्स बाई 2l। ओके, तो क्यू स्क्वायर इज एम जी एक्स क्यूब बाई 2l की, तो अभी डेरिवेटिव लूंगा अभी तो क्या बनेगा 2 इंटू क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 3/2 इंटू एम जी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी बाई एल के। ठीक है, तो 2 एम जी एक्स क्यूब बाई 2l के रेस टू हाफ डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू 3/2 एम जी एक्स स्क्वायर एल अपॉन एल के एक्स स्क्वायर इंटू वी। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको आना चाहिए, इसका डेरिवेटिव लो फिर आंसर बच जाएगा। तो फिर v इंटू एक्स रेस टू हाफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो v क्या बनेगा x रेस टू -1/2। तो इस तरह से हमने ये अच्छा प्रॉब्लम था एक्चुअली। देखो अभी इस पर मैंने इससे पहले भी आपको सेशन में प्रॉब्लम लिया था 2019 का, ये भी जेई का क्वेश्चन है मतलब। तो देखो ये जो अरेंजमेंट है बहुत ही पॉपुलर है जेई के लिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है लेकिन वो उसमें ही कुछ तो, लेकिन आपको स्टेप्स वही है, आपको टी कॉस थीटा एफ जी लिखना है, टी साइन थीटा एफ ई लिखना है, एफ ई मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी ये डिस्टेंस उस टाइम पर आर था, यहाँ पर एक्स है, और फिर ये निकलना। अभी वेलोसिटी थोड़ा सा की पॉइंट देखो, अगर वेलोसिटी से रिलेशन हमें मतलब वेलोसिटी के साथ रिलेशन मेंटेन करना है तो फिर वो डेरिवेटिव तो लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्स है तो उसका डेरिवेटिव लूंगा तभी डी एक्स बाई डी टी होगा। ठीक है, तो ठीक है, इस तरह से मैंने ये दो अच्छे प्रॉब्लम फिर से आपके साथ डिस्कस किए थे, एक में सुपरपोजिशन और दूसरा था वो जो अरेंजमेंट है चार्ज स्फीयर की वो। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। An electric field of 1000 volt per meter is applied to an electric dipole at an angle of 45 degree. The value of dipole moment is 10 raised to minus 29 coulometer. What is the potential energy of electric dipole? ठीक है, तो ऑप्शन पहला है -9 इंटू 10 रेज टू -20, दूसरा है -10 इंटू 10 रेज टू -29, तीसरा है -20 इंटू 10 रेज टू -18 और चौथा है -7 इंटू 10 रेज टू -27। अभी ये भी जेई 19 में आया हुआ क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और ये डाइपोल पर है। तो अभी देखो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का ये फॉर्मूला है, U इज इक्वल टू -PE cos थीटा और -P बार डॉट E बार। तो ये डॉट प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो -PE cos थीटा, अभी P कितना दिया 10 रेज टू -29, E कितना है, अभी देखो E प्रॉब्लम में उन्होंने दिया है 1000 वोल्ट इंटू cos 45, तो अगर आपने सॉल्व किया तो ये मिलेगा -7 इंटू 10 रेज टू -27।
ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, माइनस पीई कॉस थीटा। आपको पी भी दिया, ई भी दिया, थीटा भी दिया, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये दो थोड़ा देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन ना पूछते हैं, मतलब वो एक 5-6-7 क्वेश्चन है, ठीक है, वो उसका रिपीटेड आप देखो, उसका मॉडल एक ही है। लेट टोटल चार्ज 2q इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद चार्ज डेंसिटी रो ऑफ r इज kr। तो ये जो चार्ज डेंसिटी है ये एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस दिया है, तो रो ऑफ r इज इक्वल टू k टाइम्स r। टू चार्जेस a एंड b ऑफ -q ईच आर प्लेस्ड डायमेट्रिकली अपोजिट साइड एट इक्वल डिस्टेंस a फ्रॉम ईच सेंटर। तो अभी देखो टू चार्जेस, ये प्लस q, ये माइनस q, और उसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि डायमेट्रिकल ए फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस। ठीक है, इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, मतलब ये और ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो रिलेशन क्या बोला है उन्होंने, ये ऑप्शन है। अभी देखो मैंने आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ाया है और वो एक सेशन में हमने लिया था, इसीलिए मैं वो सेपरेट बनाया था मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अभी देखो ये रो ऑफ r इज इक्वल टू k टाइम्स r दिया, मतलब चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, तो dq क्या रहेगा, रो इंटू डीवी, ये तो मालूम है हमें, dq इज रो इंटू डीवी। अभी रो क्या दिया, k इंटू r, और dv क्या दिया मैंने पहले ही बता दिया, dv 4πr² इंटू dr, याद रखो स्पीयर के लिए, निकाल भी सकते हो, v है 4/3πr3, तो उसका डिफरेंशिएशन लो तो 4πr² dr बनेगा, तो ये kr इंटू 4πr² इंटू dr बनेगा। तो dq क्या बनेगा, dq इज इक्वल टू k इंटू r³ 4π dr, dq क्या बनेगा, k इंटू r³ 4π dr। ठीक है, अभी ये तो dq बना, अभी टोटल चार्ज चाहिए, तो टोटल चार्ज अभी दिया उन्होंने कितना, टोटल चार्ज जो है वो टोटल चार्ज प्लस 2q है। ठीक है, तो टोटल चार्ज प्लस 2q इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू डीवी। ठीक है, तो dq इज रो डीवी, तो q बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, तो 2q इज इक्वल टू, अभी देखो रो इंटू डीवी, तो 4 ये तो मैंने निकाला था इधर, ओके, मतलब रो कितना दिया उन्होंने, k इंटू आर, रो इतना दिया k इंटू आर, इंटू डीवी कितना दिया उन्होंने 4πr² दिया, तो ये कितना बना dq 4πr³ k। तो फिर अगर मैं लिसन से यहाँ पर डालने के बाद इंटीग्रेशन करूंगा तो ये r³ बनेगा ना, तो r³ का इंटीग्रेशन r⁴/4, तो ये r⁴/4 लिमिट 0 टू r, क्योंकि उसका रेडियस कैपिटल r है, ये स्फीयर का इतना ही कैपिटल r, तो 2q इज इक्वल टू 4πk स्मॉल r⁴/4 फ्रॉम 0 टू r बनेगा। अभी देखो इससे क्या बनेगा, इससे हमें k का वैल्यू मिलेगा 2q/πk r⁴। ठीक है, अभी गॉस थ्योरम लगाएंगे, E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रेशन, अभी देखो ये 0 टू a, अब ये 0 टू a 4πr³ इंटू dr, ये किधर से लिखा डायरेक्टली, किधर से लिखा q, ये q निकाला था ना dq इंटीग्रेशन करके, तो ये डायरेक्टली निकाला इधर। तो अभी देखो इधर, तो फिर E इंटू 4πa² इक्वल टू 1/ε0, 4πk भी चाहिए, 4πk a⁴/4 इंटीग्रेशन सॉल्व करके, तो E बनेगा k²/4ε0 इज इक्वल टू, अभी k का वैल्यू यहाँ से डालो 2q a²/4πε r⁴, तो ये E बन गया। अभी उन्होंने पूछा है क्या, फोर्स। ठीक है, तो अभी देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, q टाइम्स E। तो अभी ये तो E है, तो इसको q से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि q तो यहाँ पर दिया प्लस q, तो ये बनेगा 2q² a²/4πε0 r⁴। ठीक है, अभी कैसे बोला उन्होंने कि रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों ये यहाँ पर भी -q, यहाँ पर भी -q, उन्होंने क्या पूछा, इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो मतलब यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा इस दोनों चार्जेस में, वो क्या बनेगा F2 1/4πε0 q0/2a², क्योंकि इसमें डिस्टेंस 2a है, तो ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए तभी नेट फोर्स 0 होगा। तो अगर ये इक्वेट करूंगा मैं 2q² a²/4πε0 r⁴ इक्वल टू 1/4πε0 q²/4a², तो 8a⁴ इक्वल टू r⁴ बनेगा, तो a कितना बनेगा 8 ⁻⁴ इंटू कैपिटल R, तो a कितना बनेगा 8 ⁻⁴ इंटू कैपिटल R, तो ऑप्शन ए बनेगा।
तो अभी ये थोड़ा सा बहुत लेंदी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका एक पैटर्न है। ठीक है, अभी देखो कैसा पैटर्न है। पहले आपको रो आर दिया होगा, उसके बाद आपको डी क्यू लिखना है, रो डीवी। डीवी आपको मालूम होना चाहिए स्पीयर के लिए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। सब्स्टिट्यूट करने के बाद डी क्यू बनेगा के आर क्यू 4 पाई डी आर। उसके बाद टोटल चार्ज दिया है 2q इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। तो 2q इज इक्वल टू 4 पाई के आर एस टू 4/4, तो k बनेगा 2q बाई पाई के आर एस टू 4। अभी गॉस थ्योरम लगाओ, तो E इंटू ये इसका अंदर ये डॉटेड स्पीयर का एरिया 4 पाई ए स्क्वायर बनेगा, इसका रेडियस a है, तो 4 पाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 4 पाई के ए रेस टू 4/4। तो E कितना बनेगा, के ए स्क्वायर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू k का वैल्यू डालो 2q बाई 5 के आर एस टू 4, 2q ए स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एस टू 4। ठीक है, ओके। सो अभी f जो नहीं मिलेगा, f क्या बनेगा, q इंटू ई। तो फिर इसको q से मल्टीप्लाई करो, 2q स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रेस टू 4। और अभी ये दो चार्जेस में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, वो होगा F2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। तो अगर हमने इक्वेट किया दोनों, तो स्मॉल a बनेगा 8 रेस टू -1/4 बाय इंटू आर स्क्वायर r। ठीक है, तो पहले स्टेप्स बता दो, जो भी दिया हुआ रो है उसके लिए dq निकालो, dq इज रो इंटू dv। रो दिया हुआ है, dv 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर करो। उसके बाद आप क्या करो, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर करने के बाद आपको क्या करना है, dv के बाद इंटीग्रेट करो, तो रो dv को इंटीग्रेट करके q मिलेगा, वो टोटल q दिया, उसी के निकाला। फिर गॉस थ्योरम लगाया, गॉस थ्योरम में एरिया का वैल्यू डालो 4 पाई ए स्क्वायर। अभी आप बोलेंगे सर इधर 4 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, लेकिन ये देखो ना, ये अंदर का स्पीयर है ना, उसका रेडियस a बन गया, ये इसीलिए तो क्वेश्चन बना है। ये सॉलिड स्पीयर का क्वेश्चन है, सॉलिड स्पीयर के लिए उसके अंदर में फील्ड रहता है, वही हमें पूछते हैं। ठीक है, इधर थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा, फोर्स बोले नेट फोर्स नहीं होता है, तो ये फोर्स निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स निकाल सकते। इक्वेट किया दोनों फोर्स, एक रिपल्सिव फोर्स था और एक अट्रैक्टिव फोर्स था, तो इक्वेट करेंगे रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, तभी नेट फोर्स 0 होगा ना। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, जेईई में 2019